तो अब चलते हैं प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सुमुद्रण का क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो बहुत सारे इसमें कम ही क्वेश्चन दिया हुआ है सुमुद्रण में। उसके बाद एक बर्मा टुडे है, उसमें भी है, ठीक है। तो सुमुद्रण का क्वेश्चन हम हल करेंगे। प्रायिकता, जिसको हम संभावित भी बोल सकते हैं, संभावना, ठीक है। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के की कितने पहलू होता है? दो। एक हेड होता है और एक दूसरा टेल। हेड और टेल, जिसको मुंडी और झंडी बोलते हैं ना। हेड मतलब मुंडी होता है, टेल मतलब झंडी। हम लोग बोलचाल की भाषा में अपने चित और पट, चित और पट कहते हैं, ठीक है। तो एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, प्राप्त परिणाम होगा। एक सिक्के को कितने बार? एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, प्राप्त परिणाम होगा। क्या होगा प्राप्त परिणाम इसका? एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाता है तो, जैसे एक सिक्का है, ठीक है। एक सिक्का है, एक बार यदि उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड। तो यहां सीधे बोल रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, प्राप्त परिणाम होगा। तो इसका प्राप्त परिणाम क्या होगा इसका? तो या तो हेड आएगा। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाएगा? दो बार। या तो एक बार, दो बार नहीं। पहलू कितने होते हैं सिक्के की? तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा। कितना होगा? एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होगा? दो होगा। यहां प्रायिकता नहीं पूछ रहा है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। एक बार उछाला जाएगा तो प्राप्त परिणाम, तो परिणाम इसका या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है। तो इसका परिणाम कितना होता है? दो। उसके बाद है दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, प्राप्त परिणाम होगा। तो दो सिक्कों को एक बार यदि उछाला जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? दो सिक्का है, ठीक है। दो सिक्का है तो दो दो बार आएगा, ठीक। अब दो सिक्का है ना, दो सिक्का है, ये एक सिक्का था, ठीक है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल। हेड टेल दो, दो होता। अब दो सिक्का है, कितना सिक्का है? दो सिक्के। तो परिणाम इसका क्या होगा? दो सिक्के हैं तो दो सिक्का को अगर उछालेंगे तो दो सिक्का लेके चल रहे हैं, या तो दोनों हेड आएगा या तो दोनों टेल आएगा, या तो एक हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या तो फिर दोनों टेल आएगा, ठीक है। तो परिणाम इसका कितना हो गया? चार। दो गुने दो बराबर चार हुआ परिणाम। कितना हो गया इसका परिणाम? क्या होगा? चार होगा, ठीक है। उसके बाद है फिर एक थैले में चार सफेद और पांच काली गेंद है। नहीं, एक पासा है ना, उसके पहले एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणाम। एक बार जब एक पासे को फेंकेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? पासा। पासा हम किसको बोलेंगे? लूडो की गोटी। लूडो की गोटी को हम लोग जरूर देखे होंगे। उसमें कहां तक लिखा हुआ रहता है? 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, 6 तक, ठीक है। तो लूडो की गोटी है, पासा को यदि हम फेंकेंगे एक बार तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा 6। क्या होगा परिणाम इसका? 6 होगा। अब एक थैले में चार सफेद गेंद। सफेद गेंद कितना? सफेद है चार। चार सफेद, पांच काली। काली कितना है? 5, ठीक। 5 काली गेंद है। थैले से एक गेंद निकाली गई, हरी गेंद होने की प्रायिकता होगा। सफेद गेंद और काली है, ध्यान देना है। एक थैले में चार सफेद और 5 काली है, हरी गेंद है ही नहीं है, ठीक है। तो कुल गेंद की कुल संख्या, गेंद की कुल संख्या बराबर कितना है? 9। जोड़ेंगे 5 और 4 9। अब यहां सफेद गेंद और काली गेंद है, लेकिन हरी गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता पी, हरी गेंद की, हरी गेंद की। तो इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो गेंद इसमें हरा है ही नहीं, तो निकलेगा क्या? 0, ठीक। ठीक उसी प्रकार आगे है
एक थैले में 4 नीली गेंद, कितना है? 4 नीली गेंद है ना। चार नीली गेंद, नीली है 4, 2 है हरी, हरी है 2 गेंद है यहां, 2 है हरी एवं 5 काली गेंद, काली, काली कितना है? 5। यहां हम शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है। 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? तो कौन सा गेंद निकालना है? नीली गेंद। गेंद की कुल संख्या, गेंद की या तो गेंदों की कुल संख्या 4 2 6 और 5 11, 11 होगा गेंद की कुल संख्या। तो कौन सा गेंद निकालना है? किसकी प्रायिकता? एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये ध्यान देना है कि नीली गेंद जितना है सारा निकलता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही गेंद निकलेगा, सारा निकलेगा। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी नीली गेंद की, नीली गेंद की। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम कितना है? 11 और नीली गेंद कितना है? 4। तो 4 बटा 11 क्या होगा? 4 बटा 11। अब एक थैले में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो दोनों सेम है लेकिन इसमें कुछ अलग निकाला गया है ना, इसमें हरी गेंद निकाला गया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, लेकिन हरी गेंद निकाला गया है इसमें। तो प्रायिकता इसका अलग होगा। इसमें से भी वही है, एक थैले में 4 नीली है, 2 हरी है और 5 काली गेंद है, ठीक है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद जब निकाला जाता है इसमें, तो एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता होगा। कौन सा गेंद? हरी गेंद। तो हरी गेंद कौन सा है? यहां कितना है? 2 है। तो यहां सिर्फ चेंज करेंगे हरी गेंद की। हरी गेंद कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 11। क्वेश्चन ये अलग है, वो क्वेश्चन पहले जो बनाए थे वो अलग है, ठीक है। ये नहीं कि मिटा के यही काम कर देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। अब है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता होगा। एक पट, ठीक है, चित और एक पट होता है, चित और एक पट। तो सिक्के में कितने पट होते हैं? 2, पहले भी बताए थे। एक सिक्के में 2 होता है, परिणाम 2 होता है, 2 सिक्के में 4 हो जाएगा, ठीक। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सिक्के की कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या होगा? 2। क्या पूछ रहा है? एक बार उछाला था पट, पट कितने होते हैं? एक होता है पट और एक होता है चित, हेड और टेल, ठीक है। हेड कहेंगे चित को और टेल कहेंगे पट को, ठीक है। तो एक पट प्राप्त करने की, पट प्राप्त करने की, तो हेड होता है 1 और टेल होता है 1। तो टेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? 1 बटा 2 होगा, ठीक। अगला, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित प्राप्त करने की, उसका भी 1 बटा 2 ही होगा, ठीक है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या, ठीक है। तो पासा, चलो पासे पर अब चलते हैं। विषम संख्या कौन कौन सा है? एक पासे में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो विषम संख्या इसमें से कौन सा है? 1 है, 3 है और 5 है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कितने हैं? 1 3 और 5, 3 है विषम संख्या। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम बराबर 6 है, 6 तक है, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है विषम संख्या प्राप्त होने की ना प्रायिकता, विषम संख्या की।
3/6 होगा। 3/6 अगर इसको कटिंग करना है तो 1/2 होगा। 3 दूना 6 क्या होगा? 1/2। उसी प्रकार यदि सम संख्या का पूछा जाए तो 2, 4, 6, इसमें भी 3 है, सम संख्या का भी यही होगा। ठीक है, सम संख्या का भी यही होगा 1/2। 1/2 नहीं तो 3/6, या तो 3/6 नहीं तो 1/2 होगा, दोनों बराबर है। उसके बाद है विषम संख्या हो गया। फिर सम संख्या, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, परिणाम पूछ रहा है, प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, परिणाम। तो सम संख्या होने वाले परिणाम कितना होगा? तो सम संख्या कितने रहता है? सम का परिणाम कितना होगा? सम का परिणाम, सम का परिणाम 3 होगा और विषम का परिणाम भी 3 होगा। विषम का भी परिणाम क्या होगा? इसका भी 3 होगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या यहां 3 ही है, 1, 3, 5 विषम संख्या है और 2, 4, 6 सम संख्या है। ठीक है, तो परिणाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सम का परिणाम 3 होगा और विषम का भी परिणाम 3 होगा। अब है एक पासे को फेंका जाता है तब 4 से बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? सिर्फ 5 होगा, तो 1/6 होगा। 4 से बड़ी या अभाज्य संख्या प्राप्त होने का परिणाम पूछ रहा है ना, परिणाम, प्रायिकता नहीं, परिणाम पूछ रहा है। तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या एक ही है, 5। 4 से बड़ी अभाज्य संख्या एक ही है, अभाज्य। 6 तो भाज्य संख्या, लेकिन 4 से बड़ी अभाज्य संख्या एक ही है, 5। तो उसका क्या होगा? 5 ही होगा। 4 से बड़ी है ना, एक ही होगा, सॉरी 5 नहीं, एक ही संख्या, संख्या एक ही है ना, तो एक ही होगा। अब एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक परिवार में कितने सदस्य हैं? कुल सदस्य, कुल सदस्य कितना है? 8। चाय पीने वाले, चाय पीने वाले 3 है, कॉफी, कॉफी पीने वाले 2 है, और जूस पीने वाले, जूस पीने वाले क्या है? 1 है, बाकी नहीं है कुछ और। 8 सदस्य है, 3, 2, 5 और 1, 6, 2 सदस्य और है, वो कुछ नहीं पी रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो चाय पीने वाले की प्रायिकता क्या होगी? एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं, तो चाय पीने वाले का, तो पी, चाय पीने वाले का, पी, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। चाय पीने वाले कितने हैं? 3, 3/8 होगा चाय पीने वाले। उसके बाद सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है। एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं, तो कॉफी नहीं पीने वाले, कॉफी पीने वाले कितना है? 2, तो बाकी जो है कॉफी नहीं पीने वाले कितना है? कॉफी नहीं पीने वाले कितना होगा? 3, 2, 5, 6, 2 सदस्य होगा इसमें। कितना होगा? 2 सदस्य। ठीक है, जो कॉफी नहीं पीता है, तो कॉफी नहीं पीने वालों की प्रायिकता क्या होगी? यहां उसे बताया नहीं गया कुछ कि ये क्या पी रहा है। कॉफी तो पी रहा है 2, चाय 3 पी रहा है 3 व्यक्ति, और जूस 1 व्यक्ति, बाकी जो 2 व्यक्ति है वो कॉफी नहीं पी रहे हैं। ठीक है, तो यहां प्रायिकता निकालना है फिर कॉफी नहीं पीने वाले की, प्रायिकता कॉफी नहीं पीने वाले की। कॉफी नहीं पीने वाले की, तो कॉफी नहीं कितने लोग पी रहे हैं? 2 ना, तो 2/8 होगा। 2/8 बराबर 1/4। कितना होगा? 1/4। तो अब प्रायिकता भी कंप्लीट हो चुका है, ये जो सुमुद्रण का है। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों को। अब आगे जो है आंकड़ों का वो हो गया, ग्राफों से परिचय ना, ग्राफों से परिचय फिर अगले में लेंगे, ग्राफों से परिचय।